हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, ग्राउंड है। क्या है ये, ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पे ग्राउंड है, ठीक है। और इस ग्राउंड पे जो होता है एक टावर स्टैंड है, एक टावर खड़ा है जिसका लेंथ जो होता है वह 30 मीटर है। 30 मीटर लेंथ है। और इस टावर के पीछे जो होता है एक सन जो होता है क्या हुआ, उगा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि सन का जो रेज होता है जब इस पे फॉल होगा तो इसके कारण जो होता है इस 30 मीटर टावर का जो शैडो बनेगा वह करीब कितना बनेगा, वह बनेगा 10√3 मीटर। 10√3 मीटर यह शैडो बनेगा। ठीक है, 10√3 मीटर शैडो बनेगा। तो जब इस पे शैडो पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये तो क्या है, ग्राउंड है और ये आपका टावर है, तो सन जो तो इस पे फॉल होगा तो इधर तो आपका क्या होगा, लाइट तो आएगा नहीं। इसके कारण जो होता है यहाँ पे ग्राउंड पे क्या होगा, शैडो क्रिएट होगा। तो शैडो क्रिएट होगा जिसका लेंथ जो होता है 10√3 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो सन जो है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है कितना है ताकि जो है वह शैडो जो ये टावर जो शैडो क्रिएट किया है 10√3, डेट मीन्स यह आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना होगा, इस सन का एंगल कितना होगा ताकि जो है इसके कारण इस टावर का जो शैडो जो है 10√3 हुआ है, 10√3 मीटर है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं हमारा O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो इन ट्रायंगल OAB, तो इन ट्रायंगल OAB, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है और एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं इसमें टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। तो इस थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इस थीटा जो साइड जो होता है वो अटैच होता है उसे हम कहते हैं बेस कहते हैं। तो P क्या हो गया, AB हो गया, P आपका AB हो गया, और B क्या होगा, बेस हो गया, OB हो गया। ठीक है, तो AB की लेंथ कितना है, 30 है, एंड OB की कितना है, OB के जो है 10√3 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 थीटा इक्वल टू 30/10√3, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3√3। ठीक है, या तो आप क्या कीजिए, इस 3 को √3 × √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, या इसका आप क्या करें इसका, तो 3/√3 को फिर √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, रेशनलाइज कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना हुआ 3। तो देखिए √3 से ये कितना हो गया आपका 3√3, तो यहाँ पे हो गया 3√3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका √3 आ गया। तो 10 थीटा इक्वल टू √3। तो आप जानते हो कि 10 थीटा का वैल्यू, 10 थीटा का जो वैल्यू है, 10 थीटा का जो √3 जो होता है वह 10 थीटा का कितना का वैल्यू होता है, तो आपका होता है कि थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री होता है तब जो होता है 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। इसका मतलब थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स √3, और 10 इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है यहाँ पे। लेकिन ये इतना स्टेप आपको आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जान जाइए, आप जानते हैं कि 10 थीटा का वैल्यू 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा तब √3। ठीक है, तो मतलब जो होता है यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा तभी जाके जो होता है 30 मीटर टावर की लेंथ से जो शैडो क्रिएट होगा वो 10√3 होगा। ठीक है, मीटर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।